हेलो गाइस, मैं हूं धवन। तो आज हम शुरू करेंगे लॉगेरिदम्स चैप्टर। तो लॉगेरिदम्स चैप्टर में गाइस पहले तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो आपको सिखा रहा हूं, जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग्स। गाइस हर क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं लॉग्स की प्रॉपर्टी काम आएगी। लॉग्स की प्रॉपर्टी टोटल 10 है, तो मैं आपको 10 प्रॉपर्टीज़ आज सिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है गाइस लॉग की। अगर हमें लॉग m और n दिया है और बेस a है, तो हम इसको लॉग m a प्लस लॉग n a लिख सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, विद एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊंगा गाइस। लॉग बेस दिया है 10, बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही होता है वैसे तो, और हमें यहाँ पे 5 इंटू 2 दिया है, तो हम इसको गाइस ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 510 प्लस लॉग 210। इसको हम गाइस ऐसे भी लिख सकते हैं विथ एग्जाम्पल। दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग m अपॉन n दिया है और बेस a है, तो लॉग एम ए माइनस लिखेंगे गाइस लॉग एन ए। यहाँ पे गाइस ध्यान देने वाली बात वो है कि हम यहाँ पे इसको माइनस की साइन से डिनोट करते हैं। ये जो माइनस की साइन है, मैं इसको वैसे तो हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये माइनस की साइन है। और यहाँ पे गाइस ये ध्यान रखना प्लस की साइन है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है, यहाँ पे डिवाइड की साइन है। मीन्स डिवाइड की साइन में हम माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई की साइन में प्लस। विद एग्जाम्पल गाइस, स्टूडेंट यहाँ पे आप एग्जाम्पल में सेम ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 5/2 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 5 10 माइनस log 2 10। अभी लॉग की प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी लॉग की, जो है लॉग ए एम एन, मीन्स यहाँ पे जो हमें दिया है उसका कुछ पावर दी है गाइस, उसकी भी पावर। हाँ, तो ये जो पावर है वो यहाँ पे आगे आ जाएगी और ये बन जाएगी n log m a। तो ये ऐसा बन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो गाइस, एग्जांपल थोड़ा इससे ये ऐसा ही नहीं होगा, थोड़ा इससे डिफरेंट होगा, लेकिन बाद में आखिर में ऐसा ही फॉर्मेट आ जाएगा। log 4 और 10 हमें गिवन है, तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे log 2 स्क्वायर अपॉन 10। तो यहाँ पे ये जो पावर आ गई गाइस, वो यहाँ पे आगे आ जाएगी, तो इसको हम फाइनली लिखेंगे 2 log 2 अपॉन 10। अभी हम देखते हैं लॉग की फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है गाइस, यहाँ पे हमें ऊपर पावर दी थी, अभी हमें बेस में पावर देंगे। m a की पावर b, हमें गाइस बेस में पावर मिली है, तो ये भी ऐसा ही होगा, आगे आ जाएगी, लेकिन ये न्यूमेरेटर में आएगी, डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमेरेटर में आएगी। फिलहाल मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया, लेकिन 1/b log m a ये यहाँ पे न्यूमेरेटर में आ जाएगी गाइस। इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। log 2 4, इसको हम 4 को वापस मैंने बोला ऐसे लिख सकते हैं, तो log 2 स्क्वायर, यहाँ पे गाइस ये आगे आ जाएगा 2 डिनोमिनेटर में,
तो ये बन जाएगा 1/2 log 2 log 2। अभी सिर्फ इतना ही होगा, आगे भी सिंप्लीफाई होगा, इसको हम 1 लिख सकते हैं, वो आगे मैं आपको प्रॉपर्टी में बताऊंगा। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी हो गई। अब देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लॉग में अगर ये भी ए हो ये भी ए हो तो हमारा आंसर 1 होगा। ये कैसे होगा गाइस, मैं आपको इसका अभी तो एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जो हम थोड़ा लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक सिखाऊंगा कि लॉग और इंडाइसिस में क्या रिलेशन है बीच में। लॉग 2 और 2 दिया है तो ये हमेशा आंसर इसका 1 आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो। अभी हम इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ए है तो ये हमेशा 0 होगा गाइस। कैसे, ये भी मैं आपको इंडिसिस का और इसका रिलेशन बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, लॉग 1 2 इज 0। ये भी आप आंख बंद करके लिख सकते हो गाइस। जहाँ पे मैं रेड पेन से सर्कल कर रहा हूँ वो आपको सभी, वैसे तो सभी, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इंडिसिस के साथ रिलेशन में है, क्योंकि ये लॉ। ओ बाद में प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, लॉग एम और बी। अगर गाइज देखो, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, लॉग एम और बी हमें गाइज 2-4 लॉग दिए, इसका लॉग दिया है और हमें इसका दोनों का बेस जो है बेस सेम करना है। बेस यानी ये जो है वो सेम करना है और ये हमें लेनी है ऊपर, ये एम की जगह पे हमें बी लिखना है। तो क्या करेंगे गाइस, देखो वापस सुनो, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का अलग लॉग लेना है और लेकिन उसकी पावर जो है वो मीन्स की इंडाइसिस की फॉर्म में बोल रहा हूँ, लेकिन जो उसका बेस है वो हमेशा सेम आना चाहिए। तो इसको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। डिवाइड का साइन लगाना है बीच में, ऊपर लिखना है लॉग और यहाँ पे जो m ऊपर लिखा है वो m ऊपर लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है लॉग और ये जो b यहाँ पे नीचे लिखा है वो यहाँ पे ऊपर लिखना है। और जो भी बेस में आपको चेंज करना है, जैसे कि a तो आप ऐसे कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। विद एग्जाम्पल में यहाँ पे गाइस मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा थोड़ा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, लॉग 2/5 को आपको सेम बेस में बदलना है, सेम बेस में अलग अलग। तो क्या करोगे आप, बीच में डिवाइड का साइन, लॉग ऊपर जो 2 लिखा वो यहाँ पे 2 लिख दो ऊपर, यहाँ पे जो 5 लिखा वो यहाँ पे 5 लिख दो और जो भी बेस में आपको बदलना है, लेट्स से आपको 6 बेस में बदलना है तो यहाँ पे लिख दो 6, यहाँ पे लिख दो 6, ये हो जाएगा। ये हमारा हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कर, वो सेम एग्जाम्पल लूँगा लेकिन ध्यान से सुनना, ये आखिरी एग्जाम्पल है। लॉग 3/7, इसको भी गाइज हमें सेम बेस में बदलना है। तो क्या करेंगे, लॉग पहले तो डिवाइड का साइन लगाते हैं, बाद में लगाते हैं लॉग ऊपर की पावर, ऊपर का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो यहाँ पे, रिजल्ट में इंडेक्स की फॉर्म में बोला हूँ, वो आपको लास्ट में समझ में आएगा। और ये 7 यहाँ पे, और जो भी सेम बेस में आपको बदलना है, लेट्स से 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो नीचे, तो ये बन जाएगा उस बेस में। ओके, अभी हम गाइस देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 8। इसको भी मैं आपको सर्कल कर देता हूँ क्योंकि ये भी इंडेक्स इसकी थोड़ी रिलेशन में है। अभी हम देखते हैं गाइस प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है, लॉग a डिवाइड विद बेस b। हमें इसको गाइस क्या करना है, हमें इसको
इस फॉर्म में चेंज करना है, चेंज टू दिस फॉर्म, हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, log b है। तो हम क्या करेंगे गाइस, तो हम इसको है ना ऐसे लिखेंगे 1/log b विथ बेस a। ये कर दोगे ना गाइस, अपॉन ऊपर यहाँ पे 1 कर दोगे ना तो ये आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा एडवाइस दे रहा हूँ, आपको इससे इसको चेंज करना है तो करना। देखो मैं इसको है ना सर्कल बना रहा हूँ और इसको मैं स्क्वायर बना रहा हूँ। तो इसे आप समझना, अगर आपको सर्कल से स्क्वायर जाना, ये थोड़ा ट्रायंगल जैसा हो गया। अगर आपको सर्कल से स्क्वायर जाना है तो ठीक है, लेकिन अब अगर आपको स्क्वायर से सर्कल आना है तो ये मेरी एडवाइस है, मत करना। क्योंकि अगर आप, हम तो यहाँ पे इजी बना रहे, ये और हार्ड कर देगा ये वाला केस। ओके, एग्जाम्पल देते हैं इसका। चलो मैं इसका भी आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन करना मत। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या करना है, log 5 और 7 को हमें ऊपर नीचे करना है। तो हम ऐसे करेंगे 1/log 7 5 हो जाएगा ये। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये आप कभी भी मत करना, ये हार्ड बना देगा आपको, आपके जो सॉल्यूशन है उसको हार्ड बना देगा। अभी मुझे दिया है 1/log 6 3, मुझे इसको चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा ऊपर लेके log 3 6। ये आप करना, ये क्योंकि इजी बनाता है, तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि करना, क्योंकि गाइस ये इजी बना देगा। अभी हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 9 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, log a डिवाइडेड बाई a विद बेस b इंटू log b विद बेस a इज इक्वल टू 1। ये हमें दिया है, ये ऐसा कुछ हो तो आंसर 1 आएगा। गाइस मैं इसकी आपको ऐसे याद नहीं रखने की ट्रिक और एक ऐसे याद मत रखना, और एक मैं ट्रिक बताता हूँ। log ab log bc लेते हैं, log ca लेते हैं। तो गाइज अगर आपको इसको सॉल्यूशन करना है और ढेर सारे लोग हैं और मल्टीप्लाई में है तो आप क्या करना, वैसे तो होता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक, इसको बीच में डिवाइड का साइन लिख दो सभी जगह। हाँ, तो आप देखोगे कि ये a से a कट होगा, c से c कट होगा, b से b कट होगा, तो बच किया जाएगा कुछ नहीं, तो आंसर 1 होगा। समझे? यहाँ पे चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, log 4 5 इंटू log 5 6 इंटू log 6 4। तो मैंने आपको बोला log ढेर सारे हो, मल्टीप्लाई में साइन हो बीच का, तो इसको ऐसे डिवाइड कर दो, 4 से 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और आंसर आ जाएगा 1। अभी हम इसकी आज की लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं और इसके बाद थोड़ा इंडाइसिस वाला मैंने आपको बताया वो बताऊंगा। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी में भी कुछ है ही नहीं गाइज, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको यहीं पे समझा दी कि नहीं, अभी यहाँ पे इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, मीन्स कि log AB इंटू log BC इंटू log CD। गाइज ये थोड़ा डिफरेंट है, इसका आंसर आएगा log AD। कैसे? देखो इसकी भी मैं आपको सेम ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, सेम इसको ही फॉलो करना, log AB इंटू log BC इंटू log CD। ढेर सारे लोगों बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिवाइड का साइन। जो कट होता है उसको कट कर दो, B से B, C से C कट, जो बच गया log A ऊपर बच गया तो ऊपर लिख दो, D नीचे बच गया तो D नीचे लिख दो, ये आपका फाइनल हो गया आंसर। इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, log 4 5 इंटू log 5 6 इंटू log 6 7।
ढेर सारे लोग बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम क्या लगाएंगे, डिवाइड का साइन। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। तो ये क्या हो गया, लॉग 4 ऊपर बच गया तो लिख दो 4, नीचे 7 बच गया तो लिख दो 7। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो गाइज ये तो थी सारी प्रॉपर्टी। अब मैं आपको इसका और इंडिसेस का रिलेशन बताता हूँ जो सिर्फ 2 मिनट का है। हाँ गाइज, तो मैं आपको यहाँ पे लॉग और इंडिसेस का रिलेशन बता रहा हूँ। किसका, इंडिसेस का। जो ये प्रीवियस चैप्टर में ही हमें है इंडिसेस दिया हुआ है, जिसमें इंडिसेस का इसका तो वैसे तो बहुत ज़्यादा रिलेशन है। तो चलो गाइज मैं आपको इसका और इंडिसेस का रिलेशन बताता हूँ। देखो ये ध्यान से, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको चलो मैं रेड पेन से ही लिखता हूँ। लॉग यहाँ आपको लॉग मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग रिजल्ट बेस और पावर। देखना आप, लॉग 4 16 2। देखो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, बेस यानी 4 बेस लिख दो ऐसे, पावर 4 की पावर 2 गाइस, 4 की पावर 2। रिजल्ट क्या होगा, 4 4 जा 16, हेंस द रिजल्ट इज दिस। इसको हम वैसे भी क्या बोलते हैं, रिजल्ट। तो ये इंडिसेस की मैंने फॉर्म में कन्वर्ट किया। इंडिसेस की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, तो देखो मैंने लिखा बेस की पावर 2 16। यहाँ पे आपको कहीं पे लॉग नहीं दिख रहा है, मैंने इतना ही लिखा। ये अभी 16 को भूल जाओ, मैंने अभी इतना ही लिखा, तो ये इंडिसेस की फॉर्म में आ गया। 4 4 जा 16, तो ये हमारा रिजल्ट हुआ गाइस। तो रिजल्ट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक एग्जांपल है, मैं आपको और 1-2 एग्जांपल देता हूँ। लॉग 36 6 2। तो देखो ये हमारा है बेस, ये हमारा है पावर, ये हमारा है रिजल्ट। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बेस 4 लिख दिया, बेस पावर। ये इंडिसेस की फॉर्म में है गाइस। अभी देखो इंडिसेस की फॉर्म में 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो ये मैंने जो 36 लिखा है वो यहाँ पे है। समझ में आया। तो ये मैंने आज आपको लॉग्स की 10 प्रॉपर्टी बताई और लॉग्स और इंडिसेस के बीच में रिलेशन बताया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।